आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा फंक्शंस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस के बारे में। अब पहले तो देख लेते हैं यार फंक्शंस होते क्या हैं, फिर डीप इंशाल्लाह कंपाइलर पे मैं आपको समझाऊंगा फंक्शन करते क्या। पहले एक बेसिक डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि होता क्या फंक्शन। अ फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। अच्छा, यहाँ तक तो हमें एक बात समझ आएगी कि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होगा जो एक टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है। अब यहाँ तक इस बात को सिर्फ अपने जहन में बिठा ले के होता ही है। डीप मैं आपको कंपाइलर में समझाऊंगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये तो मैं सिर्फ आपको एक ऊपर से एक ओवरव्यू बना रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके जहन में कि होता क्या है। एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम हैज़ एटलीस्ट वन फंक्शन। हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एक फंक्शन होता है जो मेन फंक्शन होता है। ठीक है, ये बात तो हमें पहले ही पता है क्योंकि अब तो हमारा 6 चैप्टर आ गया। ये तो हम चैप्टर 3 से देखते हुए आ रहे हैं ये चीज़। एडिशनल फंक्शंस कैन बी डिफाइंड इन द प्रोग्राम। और अगर फंक्शन किसी ने डिफाइन करने एडिशनल तो वो प्रोग्राम के अंदर डिफाइन किए जा सकते हैं। ईच फंक्शन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हर फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ये आपको समझ आ गई। मतलब इन शॉर्ट उनके कहने का मकसद ये है, इन शॉर्ट उसके कहने का मकसद ये कि टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। स्टेटमेंट होती है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो क्या करती है, एक टास्क परफॉर्म करती है, उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ये उसके आसान अल्फाज में कहने का मतलब है। अब चलते हैं हमारे कंपाइलर की तरफ। अच्छा, हमें उसने बता दिया कि क्या होता है। मैं इधर लिख देता हूँ ना, इधर क्या कहते हैं, उसने हमें बता दिया कि स्टेटमेंट्स होती है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती है। फ़र्ज़ करें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है ना, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये भी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो ये पूरा क्या होगा, एक फंक्शन होगा जो कि क्या करेगा, एक टास्क परफॉर्म करेगा। क्या कर रहा होगा ये, एक टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। मैं टी कह देता हूँ टास्क को। ठीक है, चले पूरे ही लिख देते हैं टास्क, क्योंकि वो माउस से लिखने में ना यार अब वो बड़ा वो होता है, मसला होता है। अच्छा चलो खैर है। क्या होगा, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो क्या कर रही होती हैं, टास्क परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये टास्क परफॉर्म किस तरह करें। अब उन्होंने हमें बताया था कि मेन जो होता है, मेन ये भी एक फंक्शन है। तो बिल्कुल हमें नज़र आ रहा है कि मेन के अंदर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। ये देखें, ये स्टेटमेंट नंबर 1 आ गई और ये स्टेटमेंट नंबर 2 आ गई। अब ये मेन फंक्शन परफॉर्म क्या कर रहा है, काम कर क्या रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि इसका काम ये सी आउट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। तो जैसे उन्होंने बताया था कि मेन एक फंक्शन है, तो हमें नज़र आ रहा है कि हाँ यार मेन एक फंक्शन है, इसके अंदर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है और ये कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही है। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मेन हमें कैसे पता चले कि एक फंक्शन है। सबसे पहले इधर मैं लिख देता हूँ ना, इधर मैं लिख देता हूँ कमेंट्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास आती है रिटर्न। ये मैं सारा आपको बताता हूँ। रिटर्न टाइप सबसे पहले क्या होती है, रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन होती है, या इसको आप डाटा टाइप भी कह सकते हैं, जो मर्जी आपको आसानी वो कह सकते हैं। फिर आता है नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसके आगे पैरेंथेसिस भी होती हैं फंक्शन के साथ ही। ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास ओपनिंग ब्रेस। ठीक है। फिर आती है बॉडी ऑफ, क्या होता है, बॉडी ऑफ क्या कहते हैं, फंक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है क्लोजिंग ब्रेस। इस तरह से क्या होता है, पूरा फंक्शन मिल के बनता है। अब हम देखते हैं कि मेन के अंदर क्या, मेन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है, मौजूद है या नहीं है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले इंट आ गई है हमारे पास, रिटर्न टाइप भी है मेन के अंदर। फिर क्या था इधर, नेम ऑफ फंक्शन। अब देख लेते हैं नेम ऑफ फंक्शन क्या है, ये देखिए मेन नेम ऑफ फंक्शन है। फिर मैंने बोला था कि पैरेंथेसिस होती है, ये देखिए पैरेंथेसिस भी है। फिर मैंने कहा था ओपनिंग ब्रेस, ओपनिंग ब्रेस भी है। फिर ये सारा मिल के क्या है, ये सारा मिल के है बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक है। और ये आपके पास क्या आ गई, क्लोजिंग ब्रेस आ गई। तो इससे हमें पता चल गया कि मेन एक फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सारी चीज़ें मेन फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये मेन एक फंक्शन है। ठीक हो गया, समझ आ गई इस बात की। अभी तक हमें क्या पता चला, अभी तक हमें ये पता चला है कि फंक्शन होता क्या है और फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब हमें फंक्शन का स्ट्रक्चर पता चल गया है तो क्यों ना हम खुद भी एक फंक्शन बना लें। हम क्या करें, खुद भी एक फंक्शन बना लेते हैं। जो मतलब कि खुद एक फंक्शन बनाते हैं। मैं कहता हूँ इंट। ठीक है, सबसे पहले आ जाती है रिटर्न टाइप, कि ये फंक्शन हमें किस टाइप का डाटा रिटर्न करेगा। जैसे मेन देखे ना, मेन की डाटा टाइप है इंट और वो हमें किस टाइप का डाटा रिटर्न कर रहा है, रिटर्न ज़ीरो कर रहा है। मेन के अंदर रिटर्न ज़ीरो का मतलब होता है, अच्छा ये बात याद रखें, मेन के अंदर रिटर्न ज़ीरो का मतलब होता है कि प्रोग्राम हैज़ रन सक्सेसफुली। किसी और फंक्शन के अंदर आप रिटर्न ज़ीरो लिखेंगे ना तो वो ज़ीरो वैल्यू ही रिटर्न करेगा। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ ना, 2 मिनट सब्र करें मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ ना,
ये इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ तो मुझे मेन नज़र नहीं, वो देखिए ज़ीरो नज़र नहीं आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो रिटर्न ज़ीरो था ये मुझे नज़र कहीं पे भी नहीं आ रहा है इस अपने आउटपुट के अंदर। ये देखिए सिर्फ हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेन के अंदर इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम हैज़ रन सक्सेसफुल, और इसका कोई मतलब नहीं है। ये देखिए इसने मुझे बताया कि lecture.ts एग्जिटेड विद द कोड ज़ीरो, कि प्रोग्राम ने सक्सेसफुली एग्जिट किया किसके साथ? ज़ीरो के साथ। क्यों? क्योंकि हमने ज़ीरो रिटर्न कराया था। मेन के अलावा किसी फंक्शन के अंदर आप रिटर्न ज़ीरो लिखेंगे ना, तो वो आपको इधर आउटपुट में बाकायदा रिटर्न ज़ीरो करेगा। ठीक हो गई? इतनी बात की समझ आती है? आती है। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक फ़ंक्शन लिख के दिखाता हूँ। सॉरी, एक फ़ंक्शन लिख के दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ इंट, और कह देता हूँ इसको कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, एग्जाम्पल कह देते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या देते हैं? एग्जाम्पल। और इसके अंदर मैं कहता हूँ रिटर्न वन। ठीक है, अब देखिए जिस टाइप का मेरा फंक्शन था ना, जिस टाइप का मेरा रिटर्न टाइप थी जो फंक्शन की, मेरा डाटा उसी टाइप का डाटा रिटर्न कर रहा है। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि रिटर्न ए नहीं कह सकता। ठीक है, रिटर्न ए क्यों नहीं कह सकता? देखिए एरर आ गया। रिटर्न ए इस वजह से नहीं कह सकता क्योंकि ए एक करेक्टर है। ठीक है, अगर मैं यूं कहूँगा ना ए, अब ए एक करेक्टर है, तो वो नहीं होगा। मतलब कि क्यों नहीं होगा? अगर ए इसको भी मैं रिटर्न करूँ ना, तो ये मुझे ए की आस्की वैल्यू देगा। क्या देगा? ए की आस्की वैल्यू देगा। ए कभी भी एज अ लेटर रिटर्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन की डाटा टाइप क्या है? इंट है, तो वो करेक्टर को इंट में चेंज करके दिखाएगा। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि जो फंक्शन की रिटर्न टाइप हो उसी टाइप का डाटा फंक्शन रिटर्न करेगा। मैं कह देता हूँ रिटर्न वन कर देते हैं, और अब ये फंक्शन हमारा एक बन गया एग्जाम्पल फंक्शन। बहुत ही बेसिक फंक्शन, एक एग्जाम्पल फंक्शन हमारा बन गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन को मैं यूज़ करूँ, यानी इस वन को, ऐसा एक फंक्शन मुझे चाहिए जब मैं उसको बुलाऊँ तो वो मुझे वन ला के दे दे। ठीक है, फिलहाल के लिए तो इसमें हमने वन ही रखा हुआ है। ऐसा अमूमन होता नहीं है कि आप एक नंबर रखते हैं, आप बाकायदा पूरी बॉडी बनाते हैं उसकी, वो कोई काम कर रहा होता है स्पेसिफिक। तो इस फंक्शन को आप बुलाएंगे कैसे? बुलाना ऐसे है कि मैं लिखूँगा इसका नाम। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका नाम मैं आके मेन के अंदर लिखूंगा एग्जाम्पल, और ये खाली ब्रेसेस डाल दूंगा। ये मैंने इस फंक्शन को क्या कर दिया? बुला लिया। ठीक हो गया। और अब अगर मैंने इसका वन देखना है ना, तो मैं इसको इधर इधर, और ये देखें सी आउट के अंदर इसको लिख दूंगा, क्योंकि मुझे इस फंक्शन को आउटपुट कराना है, इसका मतलब देखना है कि क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? कि मैं इस फंक्शन को आउटपुट कराऊंगा क्योंकि इंट टाइप का फंक्शन है, तो कुछ मुझे दे रहा है ना, तो जो वो दे रहा है उसको मैं सी आउट करा रहा हूँ ताकि मुझे नज़र आए कि वो क्या दे रहा है। तो अब इसको प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ, ये देखें मुझे उसने बताया हेलो वर्ल्ड, और ये वन आ रहा है उसके साथ, हेलो वर्ल्ड के साथ। तो ये मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि ये देखें, मतलब इसका ये हो कि ये एग्जाम्पल ने हमें क्या किया? वन रिटर्न किया, इसलिए इधर वन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इधर हमने एग्जाम्पल को क्या किया था? कॉल किया था। कॉल, उसका नाम ही एग्जाम्पल था, तो जब हम उसका नाम बुलाएंगे तो फंक्शन आएगा, जाहिर सी बात है। तो जब हमने उसको कॉल किया तो वो क्या कर रहा था? वन हमें रिटर्न कर रहा था, इसलिए हेलो वर्ल्ड के सामने क्या आ गया? वन आ गया। इतनी बात हमें समझ आती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं। एग्जाम्पल तो हो गई। ठीक है, अब एक किस्म के फंक्शन आपको समझ आ जाए, मैं कहता हूँ आप एक करेक्टर फंक्शन बना लेते हैं। करेक्टर फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ गिव करेक्टर। ठीक है, गिव, और इसको कह देते हैं कैट। ठीक है, और ये क्या करेगा? रिटर्न, मैं कह देता हूँ रिटर्न, कह देता हूँ सी कह देते हैं। ठीक है, रिटर्न सी। अब मैं क्या करूँगा? एग्जाम्पल के साथ साथ किसको कॉल करूँगा? एग्जाम्पल के साथ साथ मैं करूँगा गिव, गिव करेक्टर को भी कॉल कर दूंगा। ठीक हो गया। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ, देखिएगा, अब ये देखिए सी भी उसके साथ लिखा हुआ आ रहा है, हेलो वर्ल्ड वन और सी भी लिखा हुआ आ रहा है उसके साथ। ठीक है, ये चीज़ भी हो रही है। अब ये आपको समझ आ गई कि रिटर्न टाइप होती क्या है। मेरे कहने का मकसद आपको समझ आ गया कि फंक्शन की रिटर्न टाइप होती क्या है। रिटर्न टाइप ये होती है कि जिस टाइप का डाटा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल हमें क्या कर रहा था? इन टाइप का था, तो वो हमें वन ही रिटर्न कर रहा था क्योंकि इंटीजर है। करेक्टर टाइप का था तो एक सी रिटर्न कर रहा था। अब आपके जहन में ये भी तो सवाल आ सकते हैं कि कोई ऐसा भी तो फंक्शन हो सकता है जो कुछ रिटर्न ही ना कर रहा हो, मतलब उसका ऐसा भी तो फंक्शन हो सकता है ना कि कुछ रिटर्न। अब फ़र्ज़ करें मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, मैं कहता हूँ फंक्शन। ठीक है, अभी मैं उसकी डाटा टाइप नहीं लिख रहा आपको समझाने के लिए। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, और उसको कहता हूँ सी आउट हेलो वर्ल्ड कर दो। ठीक है, सी आउट हेलो वर्ल्ड कर दो। ठीक हो गया। अब मैं सॉरी,
सी आउट हेलो वर्ल्ड करो। अब ये तो कुछ रिटर्न ही नहीं करा, मतलब मैं क्या करूँ इसको, मैंने उससे करवाना ही हेलो वर्ल्ड है, काम ही उससे मैंने क्या करना है कि वो मुझे कहे हेलो वर्ल्ड कहे, ठीक है। तो मैं क्यों कुछ रिटर्न करूँगा, कुछ मुझे ज़रूरत ही नहीं। तो ऐसे फंक्शन जो आपको रिटर्न कुछ भी नहीं करते उनका हम डाटा टाइप दे देते हैं वॉइड। उनके हम क्या दे देते हैं, वाइड डाटा टाइप दे देते हैं। कि उससे क्या होता है कि क्या मतलब है, वाइड डाटा टाइप दे देते हैं कि ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, यानी इसकी कोई डाटा टाइप ही नहीं, ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर तो डाटा टाइप होगी तो फिर तो लाजमी बात है रिटर्न करेगा। जैसे देखें इंट की डाटा टाइप है तो वो फंक्शन एक्सपेक्ट करेगा कि कोई इंटीजर रिटर्न करेगा। अगर तो कुछ नहीं रिटर्न कर रहा तो फिर आप क्या करें, उसकी डाटा टाइप वॉइड रखते हैं, सिंपल सी बात है। अब मैं क्या करता हूँ, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ। अच्छा पहले मैं लिख लेता हूँ ना, फिर आपको खुद ही उसी टाइम बता देता हूँ। फंक्शन मैं इधर कह देता हूँ, ठीक है। अब आपका एक सवाल होना चाहिए, आपका एक सवाल ये होना चाहिए कि देखिए एग्जाम्पल को आपने सी आउट कराया था, गिव करेक्टर को भी आपने सी आउट कराया, ये फंक्शन को आपने क्यों नहीं सी आउट कराया, इसका क्यों ऐसे सिंपल नाम ले लिया। देखिए अब इसका जवाब मेरा ये होगा कि एग्जाम्पल को मैंने इसलिए सी आउट कराया था क्योंकि एग्जाम्पल मुझे एक चीज़ रिटर्न कर रहा है 1। तो ये मुझे कुछ रिटर्न कर रहा है इसलिए मैंने उसको सी आउट कराया, क्योंकि मैंने वो चीज़ आउटपुट में देखनी है, कुछ मुझे वो दे रहा है, ठीक है। गिव करेक्टर क्या है, गिव करेक्टर मुझे सी करेक्टर रिटर्न कर रहा है, तो ये भी मैंने एक एज आउटपुट में देखना था कि मुझे रिटर्न क्या कर रहा है। फंक्शन ये वाला जो फंक्शन है ये तो मुझे कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, ये देखें ये फंक्शन तो मुझे कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा, ये तो सिंपल। तो जब कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा तो फिर मैं क्या सी आउट करूँ, समझ रहे हैं ना मेरी बात। ये कुछ मुझे रिटर्न ही नहीं कर रहा तो फिर इसको मैं क्या सी आउट करूँ, ये तो मुझे ऐसी मतलब हेलो वर्ल्ड बता रहा है सिर्फ, वो ये फंक्शन खुद ही बता रहा है। जब फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो उसको हम सी आउट नहीं कराते, ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई आपको। अब चलते हैं हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ, ये देखें। अच्छा पहले मैं एंड एल करा देता हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए आपको फ़र्क वाजे हो जाए, ठीक है। एंड एल कह देते हैं, ये देखें हेलो वर्ल्ड, ये मैं आपको दिखा देता हूँ इधर। हेलो वर्ल्ड सबसे पहली लाइन में क्या आया, हेलो वर्ल्ड 1 और सी, क्यों, क्योंकि हेलो वर्ल्ड पहले ये जो सिंपल हेलो वर्ल्ड था, मैं आपको इधर बता देता हूँ। पहले जो सिंपल हेलो वर्ल्ड था ये कॉल हुआ, फिर क्या कॉल हुआ, फिर हमारे पास एग्जाम्पल वाला फंक्शन कॉल हुआ, उधर से 1 आ गया हमारे पास, और फिर हमारे पास गिव करेक्टर वाला फंक्शन कॉल हुआ जिसने हमें सी आउटपुट कराया। उसके बाद नीचे फंक्शन की कॉल थी, उसको मैंने सी आउट के अंदर इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि वो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा था। तो फंक्शन क्या क्या ये वाला फंक्शन क्या कर रहा था, वाइड जो फंक्शन है जिसका नाम ही फंक्शन है, वो क्या कर रहा था, हेलो वर्ल्ड दिखा रहा था हमें। तो उसने ये देखिए हमें दिखा दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया। फंक्शन की मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जहन में बन गया कि फंक्शन बनता किस तरह से है। अब ये तो कुछ थे एग्जाम्पल फंक्शन, अब जो मतलब रियल फंक्शन यूज़ होते हैं, जो मतलब हम फंक्शन इस तरह तो नहीं बनाएंगे ना कि रिटर्न 1 कर रहा होगा कोई फंक्शन, कोई रिटर्न सी कर रहा होगा, कोई हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा होगा। हमने तो बाकायदा फंक्शन से कोई ना कोई काम लेने हैं। तो मैं इधर एक फंक्शन बनाता हूँ आपको, मैं इधर एक फंक्शन बनाता हूँ जो मुझे मतलब कि मैं उसको 2 नंबर्स दूँ और वो मुझे 2 नंबर्स का सम रिटर्न करवा दे। 2 नंबर्स दूँ तो 2 नंबर का क्या करे, सम रिटर्न करवा दे। तो आपको पता है सम मतलब कि एडिशन 2 नंबर्स हैं तो वो क्या चीज़ रिटर्न करवाएगा, सम किस फॉर्म में होगा, इंटीजर फॉर्म में होगा, ज़ाहिर सी बात है। करेक्टर तो सम हो नहीं सकता, ना वाइड होगा, क्यों, क्योंकि सम रिटर्न चाहिए मुझे, उससे इन रिटर्न में भी कोई चीज़ चाहिए उस फंक्शन से। तो मैं कहूँगा इंट और इधर कह दूंगा सम, ठीक है। अब उसको मैंने 2 नंबर देने हैं, ये ऐसे फंक्शंस थे जिस तरह का मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं ना, ये जो एग्जाम्पल फंक्शन था, उसके बाद गिव करेक्टर फंक्शन था, उसके बाद ये फंक्शन जिसका नाम था फंक्शन का, ये मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इनको मैंने सिर्फ नाम लेना था। ये देखें इसका सिर्फ मैंने नाम लिया एग्जाम्पल, और ये फंक्शन चल गया क्योंकि कुछ मुझसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। और ये जो है गिव करेक्टर, ये भी इस तरह मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसका मैंने सिर्फ नाम लेना था और ये फंक्शन ने चल जाना था। सेम फंक्शन का भी यही केस था। लेकिन अब सम है, सम को मैं कह रहा हूं कि मुझे 2 नंबर पहले सम को देने हैं। जाहिर बात है सम को मैं 2 नंबर दूंगा तो वो मुझे उन 2 का सम ला के देगा ना, खुद से वो बेचारा कैसे 2 नंबर। तो अब इस सम को मुझे 2 नंबर्स देने हैं जिनका वो मुझे सम ला के देगा। अब इस एग्जाम्पल को मुझे कुछ भी नहीं देना था, सिर्फ इसने इसका काम क्या था, वो मुझे 1 रिटर्न करके दे रहा था। गिव करेक्टर का काम क्या था, सी रिटर्न करके दे रहा था। फंक्शन का क्या काम क्या था, हेलो वर्ल्ड रिटर्न करके दे रहा था, ठीक है।
मतलब कि कुछ देने की ज़रूरत नहीं थी उन्हें, उनको बस सिर्फ नाम लेना था मैंने उनको और वो कॉल होके आ जाने थे, क्योंकि कुछ मुझसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। लेकिन सम का फंक्शन तो ज़ाहिर बात है मुझसे एक्सपेक्ट करेगा, कोई नंबर मांगेगा तो वो मुझे उसका सम ला के देगा ना। तो ये मेरा बताने का मकसद था। अब देखना है जब कोई फंक्शन को हमने कुछ देना हो, जब कोई फंक्शन को कोई चीज़ पास करानी हो तो किस तरह से होती है। तो पहले तो मैं बॉडी इसकी ना, ये जो पैरेंथेसिस है ना, ये वाली पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम लिखते हैं फंक्शन की, इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं कि फंक्शन को क्या क्या चाहिए। तो मैं कहता हूँ फंक्शन को इंट चाहिए और एक और इंट चाहिए, ठीक है। फंक्शन को क्या चाहिए, दो इंटीजर चाहिए। यही इसी तरह की बात है ना, दो इंटीजर चाहिए, उन्हीं का ये प्लस ला के देगा। मैं फिर फंक्शन उन इंटीजर के नाम भी दे देता हूँ, कहता हूँ एक इंट ए चाहिए, एक इसको इंट बी, इधर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इंट एक्स भी दे सकते हैं, इंट वाई भी दे सकते हैं, कोई भी किसी किस्म का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये रिटर्न क्या करेगा, आप पता है मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ए, जो इसके पास आएगा ए प्लस बी, ये मुझे यही रिटर्न करेगा। मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। ये देखें, मैंने बोला कि फंक्शन मुझसे दो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है, एक ए इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है, एक बी इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसी बात है। अब होगा क्या कि वो मुझे रिटर्न क्या करेगा, सम का फंक्शन ए को और बी को प्लस करके मुझे रिटर्न कर देगा। यही बात है, सम का फंक्शन करता भी यही है। अब इस फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि इस फंक्शन को हम सी आउट के अंदर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, जल्दी से बताएं मुझे। बिल्कुल सही बताया आपने। क्यों, अब मैं आपको वजह मैं बता देता हूँ कि क्यों इसको सी आउट के अंदर लिखेंगे। सी आउट के अंदर इसको इस वजह से लिखेंगे क्योंकि ये डाटा, ये फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है, हमें एक रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, सम रिटर्न कर रहा है ए और बी का, ठीक है। ये हमें क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है, ए और बी का सम रिटर्न कर रहा है। ठीक हो गया ये बात, बिल्कुल समझ आ गई हमें ये बात, ठीक है। इसीलिए हम इसको किस चीज़ के अंदर लिखेंगे, सी आउट के अंदर। क्यों, क्योंकि जो ये रिटर्न कर रहे हैं वो हमने देखना है। अब मैंने सम का नाम लिखा और इस तरह लिखा, क्या ये फंक्शन कॉल सही है, बताएं आप लोग। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फंक्शन कॉल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि अब ये सिर्फ नाम लेने पे कॉल नहीं होगा, जिस तरह एग्जांपल सिर्फ नाम लेने पे कॉल हुआ था। अब इसको हमने दो इंटीजर भी देने हैं, जो ऊपर हमने इसको बताया ना कि आपको दो इंटीजर मिलेंगे। अब इसको ये दो इंटीजर भी देने हैं, वो बेचारा इंतजार कर रहे हैं कि मुझे दो इंटीजर दो, तब जाके मैं आपको सम बताऊंगा, ठीक है। तो उसको दो इंटीजर हम दे देते हैं। पहला हम कहते हैं 2 और दूसरा हम कह देते हैं 5, ठीक है। ये देखें, पहला मैंने क्या बोला, उसको 2 बोला, और दूसरा मैंने क्या बोला, 5, और बोला क्या, सम को ये भेज दो। ठीक हो गया, ये सम के फंक्शन को क्या हो गया, सम के फंक्शन को ये क्या हो गया, सम के फंक्शन को कॉल चली गई, ये इस फंक्शन को कॉल चली गई, ठीक है। अब ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, 2 + 5 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब वो मैं आपको सी आउट करके दिखाता हूँ कि वाकई 2 + 5 रिटर्न कर भी रहा है या नहीं। मैं ऊपर वाले फंक्शंस को फिलहाल कमेंट कर देता हूँ ताकि वो मतलब कि तंग ना करे, ठीक है। अब इस तरह से देखते हैं अपना क्या, ये देखिए 7 इसने हमें जवाब दिखाया, तो बिल्कुल सही जवाब दिखाया इसने हमें। अब आपको समझ आ गई कि ऐसा फंक्शन जो हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो, उसको हम किस तरह से मतलब उसको वेरिएबल्स देते हैं और किस तरह से। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा सम का फंक्शन लिखिए जो मुझसे 3 वेरिएबल लेता हो, क्या करता हो, 3 वेरिएबल लेता हो, तो कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल जाना है इधर इंट सी कह देना है एक और को, ठीक है, इंट सी कह देना है, और रिटर्न क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब अगर ये सम की कॉल हम देखें तो अब ये फिर सम की कॉल गलत है। क्यों, क्योंकि अब वो बेचारा मेरे से 3 वेरिएबल्स एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, 3 वेरिएबल, और मैंने उसको क्या किया हुआ है, 2 वेरिएबल्स दिए हुए। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, तीसरा वेरिएबल भी देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ 2 5 और एक और 4 क्या देते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों वेरिएबल डिफरेंट होने चाहिए। 2 5 और मैं कह देता हूँ 2, ठीक है। इससे होगा क्या कि ए की वैल्यू भी, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और वो हमें रिटर्न क्या करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, अब चला के देख लेते हैं, चला के देख लेते हैं। 2 + 5 + 2, ये देखें 9 उसने मुझे जवाब दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, टास्क तो नहीं करूँगा तो मैं खुद, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप भी सोचें, ठीक है। अब एक, जैसे मैंने सम का फंक्शन बनाया, अब मुझे आप मदद करें मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बनाने के लिए, प्रोडक्ट का फंक्शन। अच्छा पहले तो आप मुझे बताएं उसकी, अच्छा लिख ही दिया मैंने, अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, इंट इंट डाटा टाइप होगी उसकी, और उसको कह देते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ, रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है, इस तरह कर सकता हूँ? कभी भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उस बेचारे को पता ही नहीं है कि ए और बी क्या है। पहले हमने उसको बताना है कि हम आपको ए और बी देंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। इंट ए इंट बी, और मैं कहता हूँ इंट सी भी दे देते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या कि
सी भी दे देते हैं, 3 नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, ठीक हो गया। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप क्या करें, आप ये करें कि इसको प्रोडक्ट के फंक्शन को कॉल दें। तो ये दे देते हैं जी, प्रोडक्ट के फंक्शन को कॉल 2, 5 और 1 कह देते हैं, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई होंगे। अब इसका जवाब क्या आना चाहिए, इसका जवाब 9 आना चाहिए, क्योंकि 2 5 2 9 होता है सम में, और प्रोडक्ट में 2 5 1 का क्या जवाब आना चाहिए, 10 जवाब आना चाहिए। अब देख लेते हैं, 9 और 10 मेरे ख्याल से आंसर होंगे इसके। ये देखिए 9 और 10। अब आपको समझ आ गई ना। अब मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप सब्सट्रैक्शन का फंक्शन खुद बनाएं और मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन खुद बनाएं, 3 नंबर्स के ही बनाएं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आपके मेरे ख्याल से जहन में अभी से ही बन गया होगा कि ये किस तरह बनेंगे, ठीक है। तो मतलब समझ तो आपको आई गई होगी कि फंक्शन होता है क्या और फंक्शन बेसिक क्या काम करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको और डिटेल में बताऊंगा, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन क्या कहते हैं, ग्लोबल फंक्शन, लोकल फंक्शन, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।